हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है तलाक के कागज। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो ज्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला आया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक के कार्यवाही में निकल गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए का राशि एक मुश्त राधिका को देगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 साल बाद वह ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था उस घर में। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माताजी। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में रहते हैं। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो अभी मात्र 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वो राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में एक बार ही उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था राधिका ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौदों को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपने को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर लेट गया। बोला, ले लो जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक भी गायब हो चुकी है। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह तो था ही, तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ों को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था नवीन। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर नवीन के भैया भाभी और उधर राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न राधिका लौटी और न नवीन लाने गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। राधिका को न जाने क्यों नवीन की उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ तक भी नहीं। फिर राधिका ने नवीन के गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थे। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था, राधिका ने बोला। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई राधिका। वहां तो मुझे भी दुनिया के सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया। यह सब सुनकर राधिका की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए वो 10 लाख भी मुझे नहीं चाहिए, राधिका ने धीमी आवाज में बोली। क्यों? कहकर नवीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही, राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे तुम्हारे। इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। राधिका की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी।
राधिका को मौका मिल गया। वो नवीन के पीछे उस कमरे तक चली गई। वह रो रहा था बेचारा, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने को की जद्दोजहद कर रहा हो। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं दिया तलाक, तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया झगड़ा ही किया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। तब तक राधिका की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया है। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट सा रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी, तब यह सोफा पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़कर चली गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए वह भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर पड़ी जिनमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आई, हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई। सामने गाड़ी में सारा सामान डाला जा रहा था। राधिका सुन सी बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, मुझे माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और वहीं पे फाड़ दिया। और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले ही मिलने दिया होता। उनके बीच में मुझे नहीं आना चाहिए था। ये सब सोचते हुए राधिका की माँ भी रो पड़ी। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और यदि बार बार आपको ही झुकना पड़े तो वहाँ रुक जाना चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरक और सीख देने वाली कहानियां सुनते रहें और अपने बच्चों को भी सुनाते रहें जिससे उनका मानसिक विकास हो सके, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नए कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।